हेलीकॉप्टर उतरा, राहुल आए, अखिलेश भी आए, लेकिन उनके भाषण से पहले ही जनसभा में हंगामा मच गया। सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सारे लोग पीछे चलिए। अब मैं आग्रह करूंगा। मंच पर बैठे अखिलेश ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। करीब 15 मिनट तक भीड़ बेकाबू रही। अखिलेश के साथ राहुल ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उनकी अपील बेअसर रही। सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सारे लोग पीछे चलिए। अब मैं आग्रह करूंगा। जनसभा में मंच का संचालक अभी स्पीच के लिए पोडियम पर आने का आग्रह भी नहीं कर पाया। उसके पहले ही जनसभा के हालात इतने बिगड़ गए कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्रयागराज की रैली में कार्यकर्ता इतने बेकाबू हो गए कि राहुल और अखिलेश मंच से भाषण भी नहीं दे पाए। दोनों को बिना भाषण के वापस लौटना पड़ा। दरअसल फूलपुर लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा थी, लेकिन दोनों के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। अफरा तफरी इतनी बढ़ गई कि अखिलेश नाराज हो गए। वो मंच के पीछे बने हेलीपैड की तरफ चल पड़े। अखिलेश के साथ राहुल भी मंच से उतर आए। दोनों रैली को संबोधित किए बगैर मंच छोड़कर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। यानी भगदड़ देख झटपट रैली खत्म कर राहुल और अखिलेश लौट गए। अब इंडी गठबंधन के लोकल नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई, ठीक उसी तरह जैसे उनके राष्ट्रीय नेता संविधान खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। इन नौजवानों ने और किसानों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे। क्या 80 सीटों वाले यूपी में 24 के चुनाव पर टिका है समाजवादी पार्टी का सारा दारोमदार। अखिलेश यादव के दावे हैं, वादे हैं, हवा बदलने के इरादे हैं, लेकिन चुनौतीबाजी पलटने की है। 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है, बस एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। मुलायम की टीपू से कभी यूपी के सुल्तान बने अखिलेश लंबे वक्त से सत्ता से दूर है। 24 के चुनाव में वो या तो बाजी पलटेंगे या फिर हर बार की तरह इस बार भी चारों खाने चित हो जाएंगे। नतीजों की तारीख है 4 जून, लेकिन उससे पहले अखिलेश चुन चुनकर बयान दे रहे हैं। शहजादे और शहंशाह के सियासी मायने समझा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, ये शहजादों को इसलिए याद कर रहे हैं कि देश के शहंशाह हटने जा रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा किसने क्या पाया, क्या खोया। लेकिन उससे पहले अखिलेश पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। चुनावी चक्रव्यूह बिछा रहे हैं। उन्हें भी पता है उनके सामने जो योद्धा है वो योगी है, वो मोदी है। बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। सियासी संग्राम में एक तरफ मोदी और योगी का यलगार है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं और बड़े ही आक्रामक अंदाज में सियासी प्रहार भी। जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं हैं। इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? कहते हैं जनता किसे जिता रही है, ये नेता चुनावी फिजाओं से भाप लेते हैं। उसी फिजा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अखिलेश जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं,
और चुनाव में किसकी हवा चल रही है इसकी व्याख्या अपने बयानों से कर रहे हैं। हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देखिएगा आप, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। अखिलेश को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि 24 का सियासी संग्राम कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं। हार की मझधार से निकलने के लिए यही समय है, सही समय है। लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि अब की बार नहीं तो कभी नहीं। यही वजह है जो सपा की साइकिल की बागडोर वो खुद थामे हुए हैं। ये ऐसा पहला लोकसभा चुनाव है जब पिता मुलायम उनके साथ नहीं, चाचा आजम उनसे खफा बताए जाते हैं। पार्टी के साथ साथ पूरे कुनबे को जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश ने अपने कंधों पर उठा रखी है। भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो धस गया कि नहीं धस गया? अब इनकी गिनती कहां, नीचे जा रही कि नहीं जा रही? जो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए थे, अब बताओ लुढ़क गए कि नहीं लुढ़क गए नीचे? जो कहते थे 400 पार, बताओ हार गए कि नहीं हार गए? और मैं जो माहौल देख रहा हूं, इस बार 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जैसे अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया कि इस बार बीजेपी को 140 सीटें ही आएंगी। अखिलेश यादव कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने बीजेपी की सीटों को लेकर अपनी भविष्यवाणी की। लेकिन अखिलेश की सीटों के फोरकास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, इससे लोग अनजान नहीं हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार, 2017 के यूपी के निकाय चुनाव में हार, 2019 के लोकसभा चुनाव में हार, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार, 2023 के यूपी के निकाय चुनाव में हार और 2024 लोकसभा चुनाव में साख दांव पर है। चुनाव से पहले और अब वोटिंग के बीच अखिलेश यादव अपनी स्पीच में लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई समाजवादी पार्टी के लगातार घटते जनाधार को दोबारा कायम करने की है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, जो चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है। सपा के लिए सबसे बुरा साल 2019 का लोकसभा चुनाव रहा, वो भी तब जब अखिलेश ने बुआ मायावती के साथ गठबंधन किया था। लेकिन अलायंस के बाद भी उसका वोट प्रतिशत पहली बार 20% से कम हो गया। इस बार वो इंडी गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस और टीएमसी के साथ यूपी के मैदान में है। यूपी में इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में। यूपी में सपा इंडिया गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि गठबंधन के तहत कांग्रेस 17 और टीएमसी 1 सीट पर चुनावी मैदान में है। यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय है, एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन और मायावती की बहुजन समाज पार्टी। बावजूद इसके बीजेपी के टारगेट पर अखिलेश और उसके अलायंस की राहुल गांधी ही है। मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है, वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक, एक के बाद एक
विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? इंडी गठबंधन के खटाखट बिखरने का दावा करने वाले मोदी को सियासी पटखनी देने के लिए अखिलेश ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया। भारी रिस्क के बाद भी यह बंधन हुआ। यूपी में 7 सालों के बाद राहुल और अखिलेश की जोड़ी मैदान में है। 2017 के बाद से अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी, लेकिन सियासत की मजबूरी ही ऐसी थी कि अखिलेश को हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि 2019 में मायावती के साथ हाथ मिलाकर भी अखिलेश को मोदी लहर में सब कुछ खोना पड़ा। उनकी पार्टी का वोट ग्राफ गोते लगाता चला गया। 2009 की लोकसभा चुनाव में सपा को 23 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 23.25% था। 2014 की लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट पर जीत मिली थी और उनका वोट प्रतिशत भी घटा। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22.35% वोट मिले थे, वो भी तब जब उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। साल 2019 के चुनाव में बीएसपी के साथ इलेक्शन लड़ने वाले समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी और सिर्फ 5 सीट पर जीत पाई। अलायंस के बावजूद उसका वोट प्रतिशत सिर्फ 18.11% रहा। यानी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बीते 4 चुनाव में हर बार जनाधार कम होने की बात आई। बीते 7 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर यह माना जा रहा है कि समाजवादी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का प्रदर्शन अब तक के चुनावी दौर में सबसे खराब रहा। रही बात 2024 की, तो इस बार बीजेपी ने यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं इंडी गठबंधन में अपनी डफली अपना राग वाला आलम है। उसकी एक झलक लखनऊ में खड़गे के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त देखने को मिली जब अखिलेश से राहुल गांधी के पीएम बनने से जुड़ा सवाल हुआ। नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। भाई, किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। अखिलेश के इस बयान के बाद अब ये बहस शुरू हो गई है कि इंडी गठबंधन में सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने MY यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के समीकरण को छोड़कर इस बार नया प्रयोग किया है। उनकी कोशिश ये है कि बीजेपी को उसी के दांव से चित किया जाए। अभी तक बीजेपी गैर यादव जो पिछड़े हैं उनके समीकरण के सहारे चुनाव जीतती आई है और अब कुछ यही अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश ने इस बार 17 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 6 जाटव समाज से हैं, जो बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। दलित के बाद अखिलेश ने 10 कुर्मी और पटेल प्रत्याशियों को टिकट दिया। वहीं 4 मुस्लिम उम्मीदवार और 5 यादव उम्मीदवार भी हैं। अखिलेश यादव की रणनीति पिछड़ी जाति के वोटरों को समेटने की है। पिछले 10 सालों से यह वोट बैंक बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। अब अखिलेश इन्हें ही अपना बनाने में जुटे हैं। 2019 में सपा ने 10 यादवों को टिकट दिया था, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी सिर्फ 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी इस बार यूपी की 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 5 यादव साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 5 प्रत्याशी अखिलेश के परिवार से ही हैं। कन्नौज से अखिलेश खुद चुनावी मैदान में है, मैनपुरी से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, फिरोजाबाद से चचेरे भाई अक्षय यादव, बदायूं से चचेरे भाई आदित्य यादव, आजमगढ़ से चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं।